Hello everyone. Today I have come up with the ISI UGB 2021, that is part B of ISI paper 2021, subjective paper. Last week I discussed the A part, that was objective section, UGA of 2021. So my name is Shashank Shekhar, master teacher of mathematics at Vedantu. Coming to the paper directly, there were total 8 questions in this paper. So the very first question is, it says there are 3 cities, each of which has exactly the same number of citizens, n. Say n. Every citizen in each city has exactly a total of n plus 1 friends in the other 2 cities, right? Exactly n plus 1, right? Every citizen has exactly n plus 1 friends in the other 2 cities, so that there exist 3 people, one from each city, such that they are friends. I mean, like there is a triplet, there exists some triplet of 3 person, one from each city, and they are friends to each other. Any 2 of them are friends. So we assume that friendship is mutual, that is symmetric relation. Okay. So here जो बात की जा रही है फ्रेंडशिप की, तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर, आई मीन 3 सेट बना लेते हैं. सपोज एक सेट है सिटी 1, A1 A2 ऐसे n पर्सन है, राइट. ऐसे ही दूसरा सेट है, मान लीजिए B1 B2 Bn, एंड थर्ड सेट इज सपोज लाइक कुछ C1 C2, ये हमारा थर्ड सिटी हो गया Cn. तो इसको मैं कह रहा हूं सिटी 1, सिटी A कह देते हैं. तो ये A हो गया, ग्रुप A, दिस इज ग्रुप B एंड दिस इज ग्रुप C. ऑलराइट, ये हो गया ग्रुप C, city number C, I mean. So this question is actually based on extreme value problem कह सकते हैं आप, या फिर कहें कि किसी भी फाइनाइट सेट में होगा तो उसमें एक मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. किसी फाइनाइट सेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें A1 के टोटल कितने फ्रेंड्स हैं अमंग B एंड C, टोटल मिला के तो n+1 है हर पर्सन का. बट उसके B में कितने हैं, C में कितने हैं. B में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे, तो कुछ मिनिमम एक मैक्सिमम होगा. फिर A2 के होंगे कुछ, दोनों मिला के B के ग्रुप के हर पर्सन का A एंड C मिला के n+1 फ्रेंड्स हैं, यहाँ लिखा है. बट हो सकता है A में कुछ एक ही फ्रेंड हो, C में उसके n फ्रेंड्स हों, या A में 2 हों, C में n-2 हों. ऐसे C के डिफरेंट पर्सन के फ्रेंड्स हैं इन A एंड B. सो अमंग ऑल दीज, आई मीन जितने भी फ्रेंड्स हैं, कंसिडरिंग फ्रेंड्स ऑफ एवरी पर्सन, अगर हम देखें कि कोई ना कोई होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे किसी ना किसी बंदे का मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड होगा या मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेंड होगा. किसी दूसरे बंदे का मिनिमम नंबर हो सकता है, किसी का मैक्सिमम हो सकता है, सबके सेम भी हो सकते हैं. तो अगर सेम है तो भी हम मैक्स मिन उसी को बोल देंगे. सपोज इन अमंग ऑल 3 सिटीज द पर्सन, कोई एक पर्सन रैंडमली हम ले सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनिटी. हम मान सकते हैं कि A ग्रुप में है कोई, A1 ही मान लेते हैं, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं B के अंदर. A के जितने भी सिटीजन हैं अमंग ऑल ABC, सबसे ज़्यादा फ्रेंड किसी दूसरे ग्रुप में किसी का तो होगा. लाइक A का B में या C में हो सकता है, B का C या A में, C का A एंड A और B में. तो कंसिडरिंग ऑल दोज, किसी एक ग्रुप के किसी पर्टिकुलर बंदे का की कंसिडरेशन को देखें तो उनके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं डिफरेंट ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में, जैसे A के B एंड C में. तो इस तरह से सारे अगर चेक करें तो कोई ना कोई एक मैक्सिमम नंबर मिलेगा हमें जिसका किसी एक बंदे का दूसरे ग्रुप के साथ. तो मान लो कि A1 इज दैट पर्सन, ठीक है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं किसी दूसरे ग्रुप में.
तो वो ग्रुप मान लो जिस ग्रुप में ले रहे हैं वो बी ले लेते हैं. तो ए के मान लीजिए कि लेट A1 is the person having maximum number of friends in in one of the other two groups. In one of the other two groups. ठीक है, cities. Let without any loss of generality we can assume, ठीक है, without any loss of generality we can assume let A1 has K which is maximum is a person among all three cities. ये बात चल रही है, ठीक है, किसी न किसी का एक मैक्सिमम होगा कहीं पे, है ना, तो उसको A1 मान लिया. हैज K फ्रेंड्स इन ग्रुप बी. तो मान लो कि इसके B1 से BK तक ही मान लेते हैं इसके सारे फ्रेंड्स हैं A1 के, यहां तक. और एज सो A1 विल हैव n+1, क्योंकि हर बंदे का क्या है कि n+1 फ्रेंड्स हैं टोटल मिला के. n+1 माइनस K फ्रेंड्स इन C हो जाएगा. विल हैव these many friends in C. ठीक है, तो इन C, इन ग्रुप C. तो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि C में कोई पर्टिकुलर बंदा देखें, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो इट्स नॉट इजी इनिशियली. आई मीन थोड़ा इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डिफरेंट. मतलब ये ना एक पर्टिकुलरली हम कहें तो जैसे पिजन होल प्रिंसिपल है, कुछ मैक्सिमल प्रिंसिपल होते हैं, ये मैक्सिमल प्रिंसिपल पे बेस है. तो जनरली जेई के अंदर इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलते हैं. जेई में भी कभी आया है एक दो बार बहुत पहले, बट थोड़ा ईजियर साइड में आए. तो यहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चन को एक ऐसे आइडिया से कर रहे हैं जो जनरली जेई में नहीं पूछा था, बट ठीक है, ISI एंड CMI के लिए दीज आर कॉमन आइडियाज. सो विल हैव n+1 माइनस K फ्रेंड्स इन C, बिकॉज अगर B में K है तो C में n+1 माइनस K फ्रेंड्स होंगे. अमंग दीज, इनके जो इतने फ्रेंड्स हैं इन C, इनमें कोई पर्टिकुलर बंदा ले लो कि वो मान लो कि दो, क्योंकि K की वैल्यू क्या है ना, K लेस देन और इक्वल टू n होगा, और टोटल n+1 फ्रेंड, तो कम से कम एक बंदा तो जाएगा ही, एक बंदा तो होगा ही इसका फ्रेंड C में. A1 का एक फ्रेंड C में तो होना ही है, बिकॉज टोटल n+1 फ्रेंड्स होने, तो वो कम से कम एक होगा. मान लो वो जितने भी उनमें से एक C1 है, C1 इज हैविंग अ कनेक्शन विद A1. ठीक है, अब देखिए, अब हम C1 के बारे में सोचते हैं जरा. C1 का क्या हुआ? C1 के अगर हम मान लो कि ट्रिपलेट नहीं बन रहा, आई मीन ट्रिपलेट इस तरह का नहीं बन रहा, मतलब हमें जो शो करना है उसके हम विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन आइडिया. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. लेट देयर बी नो म्यूचुअल फ्रेंडशिप इन ABC में कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं है ABC के ग्रुप के बंदों के बीच. ठीक है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही, तो हम लोग दिखाएंगे, शो करना है हमें कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट. तो उनमें से अब मान लेता हूँ मैं कि डेफिनेटली हम कह सकते हैं लाइक C1 इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ B1 to BK.
C1 is not associated with B1, B2, BK, क्योंकि कॉमन फ्रेंड नहीं है ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, नॉट एसोसिएटेड, राइट। तो इनके मैक्सिमम कितने एक्वेंटेंसेस या फ्रेंड्स हो सकते हैं? सो C1 कैन हैव मैक्सिमम C1 कैन हैव मैक्सिमम n-k, क्योंकि हमने k तो रूल आउट कर दिया ना, n-k फ्रेंड्स in B, therefore हम क्या बोलेंगे, n+1 minus n-k friends, that is equal to what, k plus 1 ना, हाँ, that is equal to k plus 1 friends in A. सो हमने अब देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, बिकॉज हमने इनिशियल बोला था कि अमंग ऑल द 3 ग्रुप्स A1 इज द पर्सन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड इन वन ऑफ द अदर टू ग्रुप्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ गया कि C1 जो हमने अज्यूम यहाँ पे लिया था C1 को, C1 के k+1 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आई मीन ये अमंग ऑल 3 A1 वाज दैट पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास C1 ग्रुप में आ गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है, आई मीन जो ये हमारा अजम्पशन है, ये अजम्पशन था, अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है बच्चों। Now coming to the second question, this is a functional equation, not a tougher one, but ठीक है, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि let f z to z is a set of integers, be a function satisfying f0 not equal to 0 equal to f1. I mean f1 यहाँ पे 0 दे रखा है और f0 not equal to 0 दे रखा है। Assume also that f satisfies equations A and B. This first is A, second is B below. Both the equations simultaneously, right? F of xy is equal to fx plus fy minus fx into fy. F of x minus y is into fx into fy is equal to f0 into fx into fy. ये कुछ दोनों साइड fx into fy यूज करें। For all integers x and y, determine explicitly the set fa. I mean fa की वैल्यूज का सेट बताना है, f का रेंज बताना है बेसिकली, ठीक है। इन फर्स्ट केस A belongs to Z. Assuming that there is a non-zero integer a such that f is not equal to 0, prove that the set B such that fb not equal to 0 is infinite. अगर कोई भी non-zero integer a है, जहाँ पे जैसे 0 पे तो अभी not equal to 0 दिया ही है, कोई और भी 0 के अलावा आ जाए ऐसा, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर है तो फिर ऐसे बहुत सारे होंगे, इन्फानाइट पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये हमें प्रूव करना है पार्ट बी में। तो कमिंग वन बाय वन, पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड f0, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ने वाली, जनरली ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं आगे। सो a से हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग सीधा मैं x को और y दोनों को 0 डाल रहा हूँ। व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, f0 इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस सॉरी इट इज माइनस ऑफ f0 होल स्क्वायर, ये आ रहा है सिंपली। और यहाँ से जैसे वी कैन कैंसिल दीज, तो फिर यहाँ से आया f0 इंटू f0 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ एज f0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है, एज f0 इज नॉट इक्वल टू 0,
दो पॉसिबिलिटी, F0 0 आता है या 1 आता है, तो F0 0 नहीं दिया, इसका मतलब है कि F0 आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये हमें पता लग गया F0। नाउ F0 A से पता लग रहा है, हम थोड़ा B को भी एक्सप्लोर करें। तो कमिंग टू B पे हम आते हैं। सो राइट, B वाले पार्ट से देखते हैं। पुट आई थिंक F0 तो 1 हो गया, तो राइट में एक F0 दिख रहा है B के अंदर, वो तो 1 हो जाएगा। एंड पुट y इक्वल टू 0 ऑल्सो इन B, तो हमें क्या मिलेगा, fx इंटू fx इंटू F0 दैट इज 1, F0 दैट इज 1, fx एंड F0 दैट इज 1, y को 0 दिया, F0 1 है, तो यहां से सीधा सीधा आ रहा है fx इंटू fx माइनस 1 इक्वल टू 0। So there are two possibilities, fx is either 0 or 1, and definitely both are coming because 1 पे तो 0 ऑलरेडी दे रखा है, 0 पे 1 आ ही रहा है, तो 0 1 दो ही आ सकते थे और दोनों आ भी रहे हैं, कंफर्म है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आंसर पार्ट 1 का, तो उसका आंसर है द रेंज ऑफ fx, रेंज आ गया इसमें 0,1 इज द रेंज ऑफ fx। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं बच्चों, सेकेंड सेक्शन पार्ट बी। अज्यूमिंग दैट देयर इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट fa 0 नहीं है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, मतलब यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेट फॉर सम a नॉट इक्वल टू 0, fa नॉट इक्वल टू 0, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, किसी रिलेशन में, लाइक मैं फर्स्ट रिलेशन में ही, जो थोड़ा लिटिल बिट इजियर है, फर्स्ट रिलेशन में, सेकंड से भी वैसे किया जा सकता है, y या x को हम यहाँ पे y को k रखते हैं, y को इनफैक्ट ओके पुट y equal to a in a, what we get, see f ax is equal to fx, और x को ना आप, x तो वैसे इंटीजर है ही, तो x को जनरल मतलब हम a ही ले लेते हैं, सॉरी x को हम k ले लेते हैं, ठीक है, x को k ले लेते हैं इन a, तो ये आ जाएगा ak and x is k plus f y was a and fx into fy f a. Now as the range of the function is 0 and 1 only, there are 2 points in the range and fa is not 0, it means what, fa must be 1, confirm है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, यहाँ पे fa 1 है, तो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि दिस इज fk प्लस 1 माइनस fx, fx x was k ना, ओके x was taken to be k, so this is fk, ये कट गए और ये फाइनली हमारे पास 1 आ रहा है, so it means what, if fa is 1 then f k into a is also 1 for all k belongs to z. So इसमें आप k 1 2 3 4 कुछ भी लो, नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे ना ये जो है दिस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो so this is an infinite set, infinite set मिल गया जिसमें कि सारे पे 1 आ रहा है, वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, ये हमें प्रूव करना था, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, this is a very good question. Prove that you can say the best one in the paper. Prove that every positive rational number can be expressed uniquely as a finite sum of the form this. Every positive rational number इस फॉर्म में आएंगे,
ये हमें प्रूव करना है। जैसे आप देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/2 में जैसे अगर मैं A1 को 0 ले लूँ, A2 को 1 ले लूँ, बाकी सारे 0 ले लूँ, तो आई मीन ये तो आ ही रहा है 1/2 फैक्टोरियल। 1/3 में भी वी कैन ट्राई, ठीक है। 1/3 में व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ A0 A1 एंड वेयर an आर इंटीजर्स इज दैट ये an जो है 0 से n-1 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से n-1, राइट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, यानी A1 पे कंडीशन नहीं, A1 कुछ भी हो सकता है इंटीजर, बट A1 कैन बी 0 1 2 3 4 कुछ भी, बट an जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम नेगेटिव साइड में नहीं जा रहे। an बाकी फॉर A2 A3 फॉर n ग्रेटर देन 1 an मस्ट बी लेस देन n-1, और यूनिकली एक ही तरीका होगा एक्सप्रेस करने। जैसे 1/3 की बात कर रहे थे तो इट शुड बी लाइक A1 तो 0 हो गया, A2 इसमें जैसे हम रैंडमली अभी हम अगर चूज़ करें A2 A3 की वैल्यूज़ इंटूटिवली, तो A2 आई थिंक 1/3 बोल रहा हूँ ना मैं, तो या A2 1/3 में A2 भी 0 हो जाएगा, और A3 को हमें 2 लेना पड़ेगा, तो 2/3 फैक्टोरियल इज 1/3, ऑलराइट। ऐसे कोई भी रैशनल नंबर हम विल टेक सम एग्जांपल एंड आई मीन विल फर्स्ट प्रूव इट कि ये कैसे आ रहा है और कैसे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, A1 A2 A3 की वैल्यूज़ क्या होंगी फॉर सम रैशनल P/Q, ठीक है। तो विल सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो अब देखिए यहाँ पे लेट द रैशनल नंबर बी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ओके, लेट द रैशनल नंबर बी R इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। जहाँ पे कुछ जो यूजुअल कंडीशन है, PQ आपके इंटीजर्स होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF जो वो दोनों मतलब को प्राइम हो, और PQ मस्ट बी इक्वल टू 1, शुड नॉट बी कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास R जो है वो आ रहा है, R गिवन है A1 प्लस, गिवन आई मीन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो क्या वैल्यूज़ बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो कि ये पॉसिबल है, ठीक है, और फिर देन विल शो कि an जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी वैल्यूज़ निकल के आएगी वो n-1 से छोटा है, ठीक है, और यूनिक प्रेजेंटेशन आएगा, आई मीन देयर विल बी यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 A3 है, ठीक है ना, AIs की वैल्यूज़ यूनिक आएगी, यूनिक वे में, और सारे n-1 से कम होंगे एक्सेप्ट A1, विल शो दैट। एंड सेकेंडली हमें ये भी दिखाना है कि फाइनाइट सम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनाइट सम ऑफ द फॉर्म, मतलब ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स के लिए नहीं होगा, टर्म्स टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। देयर आर सेवरल थिंग्स टू डू इन दिस क्वेश्चन। एक तो कि एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दूसरा कि वो सारे उस यूनिक रिप्रेजेंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग A1 A2 A3 की वैल्यू n-A1 एक्सेप्ट A1 A2 A3 की वैल्यू n-1 से कम होगी, यानी A2 1 से कम, 1 या उससे कम होगा, A3 2 या उससे कम होगा, इस तरह से, एंड फिर फाइनाइट सम पे सारी बातें। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें an जो है ये दिया हुआ है, अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, लेट इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे अगर आप जैसे A1 तो इंटीजर, जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, व्हेन Q इज लेस देन P, यानी P इज मोर देन Q, तो देयर मस्ट बी सम इंटीग्रल पार्ट, नॉन जीरो इंटीग्रल पार्ट, दैट इज A1, ठीक है, बिकॉज हेयर विल शो कि ये जो चीज़ है दिस कैन इजीली बी मैनेज विद द पॉसिबल कंडीशन, ये वाला जो गिवन है इसके हेल्प से, कि ये मैं प्रूव करने वाला हूँ कि ये लेस देन 1 आने वाला है। देखिए दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक हम लोग शो करने वाले हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2-1 बिकॉज an इज लेस देन और इक्वल टू n-1, तो A2 इज लेस देन 2-1/2 फैक्टोरियल, ये आएगा 3-1/3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 4-1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लास्ट इज n-1/n फैक्टोरियल। तो अब ये क्या बना, ये अगर आप इसको ब्रेक करो तो देखो ये बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहा है, 1/1 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल, ठीक है,
प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. लास्ट में ये आएगा 1/n फैक्टोरियल. तो फाइनली ये बन के आ रहा है 1 माइनस 1/n फैक्टोरियल विच इज लेस दैन 1. व्हाट डू यू से? लेस दैन 1. इट मीन्स कि ये जो भी नंबर है राइट हैंड साइड में a1 प्लस a1 इज सम इंटीजर प्लस सम अदर नंबर, जो सेकेंड पार्ट था इसका a1 को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उनका जो सम है, मतलब वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक नंबर है नॉन नेगेटिव नंबर लेस दैन 1. सो इट मीन्स राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज a1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज r माइनस a1. ओके, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे a1 जो आ रहा है ना, a1 आ रहा है, a1 बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r है, इंटीग्रल पार्ट. एंड कमिंग टू ऑलराइट, एक हम क्या करते हैं, a1 को सब्ट्रैक्ट करके जो इंटीग्रल पार्ट बना, आई मीन ठीक है, अब जो रिमेनिंग है लाइक r माइनस a1 की बात करते हैं. r माइनस a1 में अगर आप 2 फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे कॉमन ले लो, या आप a2 को फ्री कर दो, आई मीन a2 को, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा a2 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू a3/3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया ना, a4/4 फैक्टोरियल an/n फैक्टोरियल. इस चीज को अगेन वी कैन शो लाइक कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये जो चीज़ आ रही है निकल के दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे भी ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू आएगा, ये 3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो ये फाइनली निकल के आएगा. अब देखेंगे यहाँ पे भी टेलीस्कोपिक सम बन रहा है, प्लस माइनस कैंसिलेशन पेयर वाइज. सो you'll get 2 factorial into 1/2 factorial minus 1/n factorial, that is 1 minus 2 factorial by n factorial. Again it is less than 1. ये फिर से less than 1 आ रहा है quantity because n is more than 2 है, less than 1. इट मीन्स ये जो अभी राइट हैंड साइड नया नया अभी बना है स्टेप पे, ये भी 1 से छोटा आ रहा है. राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज a2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज दिस. तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ क्रिएट होती जा रही है. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि फिर आई मीन व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो a2 इज बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 इंटू r माइनस a1, इसका इंटीग्रल पार्ट है. फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट a2 है और फ्रैक्शनल पार्ट ये जो हमने अभी प्रूव किया लेस देन 1. इन दिस मैनर अगर हम डिफाइन कर लें लाइक यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट एक सीक्वेंस बनाते हैं, r1 लेते हैं r, r2 लेते हैं 2 टाइम्स r माइनस a1, ठीक है, r माइनस a1. तो r3 लेते हैं 3 फैक्टोरियल टाइम्स r माइनस a1 माइनस, जैसे यहाँ 2 फैक्टोरियल था ना, बेसिकली 2 फैक्टोरियल है, ऐसे 3 फैक्टोरियल माइनस. अब हम क्या करेंगे, फिर a1 माइनस करेंगे, फिर a2/2 फैक्टोरियल माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये आ गया. तो देखा जाए तो यहाँ पे राइट या सो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे
yeah, like this is what a1 was greatest integer of r1 हो जाएगा, एंड यहाँ से आया था राइट। तो ये जैसे ये आ रहा है 2 इंटू आर माइनस आर इज r1 ले लेते हैं, r1 माइनस a1। और यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो जो r3 है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अच्छा 3 मैं बाहर रख रहा हूँ और 2 फैक्टोरियल अंदर ले जा रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल r माइनस a1, तो वो हो गया आपका r2 माइनस a2, चलेगा इस तरह से देखिए आप। और यहाँ पे a2 क्या आ रहा, a2 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r2, एंड a3 क्या आ रहा, a3 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r3। इस तरह से वी कैन सी अ सीक्वेंस जो यहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो राइट ऑलराइट बच्चों। तो यहाँ पे एक तो मैं r का सीक्वेंस बना रहा हूँ, r1 r2 r3, जो से माइनस सब लेफ्ट में ले जाके माइनस माइनस करते रहो, और इस तरह से r2 r1 में रिलेशन भी दिख रहा है और एज भी आपको दिख रहे हैं, a1 a2 a3 वगैरह वो r के ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस तरह से निकल के आ रही है। इन द सेम मैनर हम चेक कर सकते हैं कि जो जैसे हम r3 की बात कर रहे थे ना, तो r3 में भी आप देखोगे कि जैसे वी कैन इजली शो अगेन कि जैसे r3 होता, r3 जो मैंने डिफाइन किया इस तरह से अभी, वो क्या आ रहा है, जैसे आपने सपोज, ठीक है राइट, r3 जैसे कि हमारा आ गया वो आ रहा होगा a3, जैसे आप लेफ्ट में a1 माइनस कर लो a2 बाई 2 फैक्टोरियल, a3 प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू a4 बाई 4 फैक्टोरियल इन दिस सीक्वेंस, प्लस a5 बाई 5 अपॉन प्लस an बाई n फैक्टोरियल। ये फिर से जो है प्रूव हो जाएगा, ये जो पार्ट है फ्रॉम हेयर टू हेयर ये लेस देन 1 प्रूव हो जाएगा, लेस इन द सिमिलर वे जैसे हमने लास्ट में प्रूव किया था, लेस देन 1। तो ऑब्वियसली r3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर a3 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r3, एंड या सो ये हमारा r3 है, और r3 को हम बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइम्स, जैसे यहाँ पे r3 का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेसिकली, r3 है क्या, r3 में जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था बेसिकली r दैट इज r1, तो r माइनस, ठीक है ना, a1 3 फैक्टोरियल इंटू ये वाला चीज़ है a2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ है r3। सो इन दिस वे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए वी कैन से कि इन दिस सीक्वेंस एक आर के जो होगा वो होगा के टाइम्स आर के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 1, एंड ए के इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर के। तो इस तरह से हमें सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, एज की वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक सीक्वेंस बन गया है। एंड इनफैक्ट फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो हमारा रिजल्ट है, देखा जाए तो हाँ, तो इसको भाई दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर के इज के टाइम्स आर के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 1, एंड ए के इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर के। यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया। इनफैक्ट आप देखो तो जो ए के आएगा ना, यहाँ पे ए के की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के फैक्टोरियल इस तरह की चीज़ थी, ये आर है हमारा,
अगर सीधा हम ए और ए के और उस तरह की बात करें, ए के को हम ए के -1 से या प्रीवियस ए आई से कनेक्ट करें तो ए आई अपॉन आई फैक्टोरियल, ऑलराइट। ठीक है, आई फ्रॉम 1 टू आई फ्रॉम 1 टू k -1 तक आएगा, ये 1 टू k -1। ये कुछ रिजल्ट्स हमारे पास इस तरह से निकल के आ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्चुअली जो मैंने ग्रेटेस्ट लिखा है वो आर के ही है, तो ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, विल टेक सम एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लो फाइनली क्या हुआ कि आर हमें लेना है a1 प्लस a2/2 फैक्टोरियल, a3/3 फैक्टोरियल, a4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन an/n फैक्टोरियल, जहाँ पे हमने देखा कि वेयर या x जो r1 है, r1 को तो हम r ही कह रहे हैं, r दैट इज p/q, एंड r k जो था वो हमने निकाला था अभी बच्चों, r k वॉज k टाइम्स r k -1। a1 is greatest integer of r1, r k is k times r k -1 minus a k -1 and a k is greatest integer of r k। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एंड अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे मैं आर के की बात करूँ तो आर के इज बेसिकली के टाइम्स आर के -1 माइनस ए के -1 इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर के -1। तो ये आ गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ आर के -1। फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 1 से कम होता है, दिस इज लेस देन के। अब ये लेस देन के है, इसका मतलब क्या है कि जो ए के होगा जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर के है, ठीक है, आर के इज समथिंग विच इज लेस देन के, तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू के -1 आएगा। तो ये हमने देखा कि ये भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट हमें प्रूव करना था जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था। ए एन इज लेस देन, हमें जो भी एक तो वी आर गेटिंग ए आईज, द वैल्यू ऑफ ए आईज यूनिक्वली, ठीक है, और वो सारे ए आईज क्या हैं, आई -1 से छोटे हैं, ये हमने प्रूव किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, आई हैव टेकन अ नंबर है 3, मतलब r इक्वल टू 341/144, जैसे ये नंबर लिया, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो मैं इस रूल से देखो करके बताऊंगा कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं r1 a1 a2 की। तो यहाँ पे हमें इसको लिखना है इस तरह से a1 वगैरह, ठीक है। तो फॉर दिस आप बताओ कि a1 क्या है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं। a1 इज बेसिकली यही p/q है आपका, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r या r1 कह लो। तो ये आ गया 341/144 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज 2। a2 निकालते हैं, a2 इज, अच्छा अब हम जैसे पहले r2 निकालते हैं, तो r1 तो r ही है, ठीक है ना, और a1 ये आ गया हमारे पास। r2 क्या होगा, r2 हो जाएगा 2r1 - 2, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये क्या आ गया, इनफैक्ट इसी 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 इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ किया जा रहा है, राइट, इस रिलेशन को। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग या सो
341 by 144 minus 2 is 288, that is 53 आ रहा ना, 88, हाँ 53, 2 into 53 by 144, that is 53 by 72. ऑलराइट, तो यहाँ से फिर हम A2 निकाल सकते हैं. A2 क्या हो जाएगा? A2 is greatest integer of 53 by 72 and that is 0. Now coming to R3. R3 क्या होगा? 3 times इसी रिलेशन से, ठीक है, सेम रिलेशन, 3 times R2 minus A2. दिस वॉज, ठीक है ना, ये आपका बेसिकली A1 था. तो यहाँ आ गया 3 times R2. R2 was 53 by 72, that is 53 by 24, and this implies A3 is greatest integer of R3 and that is 2. Now coming to R4. R4 is 4 times R3 minus A3, that is 4 times R3 was 53 by 24 minus A3. A3 is 2. This is 5 upon 6. So what is A4? A4 is 0. R5. R5 is 5 into R5 by 6 minus 0. ये बन गया सीधा 25 by 6. तो A5 क्या बन गया? A5 बन गया greatest integer of it, that is 4. R6. R6 is R6 क्या होगा? 6 times 25 by 6, that is 25, and A6 क्या हो जाएगा then? Greatest integer of this, A6 is, 1 minute, this is coming as 25 by 6 minus, 25 by 6 minus 4 है, तो ये आ गया 1 by 1 आ गया. R6 is 1 I think, and A6 is also 1, and then as once the R, if R comes as integer, तो क्या होगा? R अगर इंटीजर आ रहा है तो फिर जो नेक्स्ट R होगा ना, वो पिछले R के फ्रैक्शन पार्ट, देखिए यहाँ से रिलेटेड है. तो यहाँ पे क्या होगा? A6 एंड R6 इक्वल है, तो यहाँ ऑनवर्ड्स R7, R8 now and so will be 0. So will A1 मतलब A7, A8 ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक टर्मिनेट हो गया, और फाइनली जैसे इसको हम एक्सप्रेस करें तो ये फाइनली देखिए क्या आ रहा है निकल के. तो इसको वैल्यू ज़रा पुट कर दो यहाँ पे. ये आ रहा है 2 प्लस A1 आ गया 2, A2 0 था, A3 पे आ जाते हैं. A3 वॉज 2, तो 2 by 3 फैक्टोरियल प्लस A4 वॉज 0, A5 पे आ जाते हैं, A5 वॉज 4, A5 वॉज 4, सो 4 by 5 फैक्टोरियल, ठीक है. A6 इज 1 by 6 फैक्टोरियल. ये पक्का है, आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 341 by 144. ऑलराइट, तो ये चीज़ है. और ये फाइनाइट क्यों होगा, इस पे डिसीजन कर लें हमने सारे कंडीशन. अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं बच्चों, सो यहाँ पे हमने दिखाया है कि किसी भी रैशनल नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंड जिसमें कि an हम, और an की वैल्यूज़ यूनिकली डिफाइन हो रही हैं, वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं r के टर्म में. r मतलब यही आपका जो रैशनल नंबर लिया हुआ है, एंड an जो है जो भी यूज़ किया जा रहा है फॉर n ग्रेटर देन 1, n-1 या उससे छोटा है, ये भी प्रूफ किया हमने ये कहाँ प्रूफ किया? ये यहाँ पे शायद हमने प्रूफ किया, यस यहाँ पे, राइट. एंड देन वी टुक सम एग्जाम्पल ऑल्सो. सो वन पार्ट इज मिस यहाँ पे लेफ्ट है जो कि प्रूफ करना, दैट इज़ फाइनाइट सम में आएगा. ये मतलब इनफाइनाइट सम में नहीं आएगा, यहाँ कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा. तो ये देखो ऑब्वियसली इसमें लग तो रहा है, मतलब हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, चलो क्लेमिंग दैट इट वैनिशेज आफ्टर, मतलब
क्यू टर्म्स के बाद तो मतलब p बाई क्यू मतलब r मान लो फॉर r इक्वल टू p बाई क्यू वी आर क्लेमिंग दैट इट वैनिशेज आफ्टर क्यू टर्म्स, मतलब after finite number of terms basically can't go beyond q terms, ये पक्का है, q या उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऐसा क्यों होगा, आई मीन इसका क्या है लॉजिक? देखिए जैसे मैं अगर सपोज करता हूँ, तो इसके लिए जैसे मैंने लेट किया, मान लो कि r है p बाई क्यू इज इक्वल टू a1 प्लस सिग्मा ए के बाई के फैक्टोरियल के फ्रॉम 2 टू n है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए के बाई के फैक्टोरियल के फ्रॉम 1 टू क्यू तक ले जाएं, और प्लस के बराबर q प्लस 1 से n तक ले जा रहा हूँ ए के बाई के फैक्टोरियल, राइट, जहाँ पे n आपका क्या है, ग्रेटर देन q है। तो यहाँ पे मतलब हमने देखा कि मतलब लेटिंग इट इज गोइंग बियॉन्ड दिस, आई मीन इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दिखाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, अज्यूमिंग इट गोज बियॉन्ड k, बियॉन्ड n इक्वल टू k, बियॉन्ड k टर्म्स, सॉरी यार q टर्म्स, ये अज्यूम कर रहे हैं बट ये पॉसिबल नहीं होगा, ये दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्लेम जो है उसको प्रूव करना है हमें। तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से लेके आने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि आप क्या करो, ऐसा बहुत कॉमन आइडिया है ये वैसे, जैसे E जो है हमारा आइडियल कांस्टेंट, उसकी रैशनैलिटी प्रूफ करना हो कई जगह पे, ये जो फैक्टोरियल्स का यूज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि R दैट इज P बाई क्यू, ऑलराइट, हाँ, P बाई क्यू माइनस ये जो फर्स्ट सिग्मा मैंने अलग किया था ए के बाई के फैक्टोरियल, ऑलराइट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ q फैक्टोरियल से, q फैक्टोरियल से, इफ यू टेक दिस प्रोडक्ट, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा q फैक्टोरियल इंटू दिस सिग्मा k इक्वल टू q प्लस 1 टू n a k बाई k फैक्टोरियल। नाउ दिस सिग्मा इज बेसिकली a q plus 1 by q plus 1 factorial, all right, a q plus 2 by q plus 2 factorial, and so on, a n by n factorial. Now this is q factorial, now you can again easily prove कि ये इससे छोटा है, ठीक है, तो ये q प्लस 1 माइनस 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल, सेम लॉजिक, q प्लस 2 माइनस 1 बाई क्यू प्लस 2 फैक्टोरियल, q प्लस 2 को एक साथ रखेंगे और ये प्लस है, ऐसे करके n माइनस 1, तो हम ये मान के चले थे ना ये सारे कोएफिशिएंट 1 से मतलब n माइनस 1 से छोटे हैं, तो यहाँ से फिर से कटते हुए ये ना दिस विल कम एज q फैक्टोरियल 1 माइनस आई थिंक अच्छा ये फाइनली बन जाएगा 1 माइनस क्यू फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, आई थिंक, राइट, n फैक्टोरियल, ओके, q फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, 1 माइनस q फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, एंड एज n इज मोर देन q, q इज लेस देन n, सो दिस इज लेस देन 1, ओके, तो 1 से 1 माइनस है ना, 1 से छोटा है,
तो जबकि ये जो पार्ट है अगर देखा जाए, ये चीज़ क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इंटीजर है, जबकि जो ये राइट हैंड साइड है वो 1 से कम है। तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब 0 से 1 के बीच है, जबकि राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है वो जो है वो 0 से 1 के बीच है, ऐसा आ रहा है। तो 0 के 1 के बीच में देयर इज नो इंटीजर, तो यहाँ पे एक आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, नो इंटीजर फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1 ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर आ रहा है, राइट हैंड साइड हमारा 0 से 1 में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनाइट सम ही होगा, उससे ज़्यादा एक टर्म के बाद वो फिनिश हो जाएगा, तो वो कहीं पे रुक जाएगा, स्पेशली क्यू के बाद नहीं जा सकता ही, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद थोड़े क्वेश्चन इजियर साइड में हैं। लेट g 0 to infinity to 0 to infinity be a differential function whose derivative is continuous, and says that g of gx is equal to x for all x greater than 0. ठीक है, it seems like g is inverse of itself. If g is not the identity function, prove that g must be strictly decreasing. हाँ ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो जी एक्स इक्वल टू एक्स इज क्लियरली सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, बट जी कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन नहीं लेना है हमें, नॉट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस हमें अब जो भी फंक्शन आएगा वो क्या है हमें पता नहीं, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं पॉसिबल, लाइक आप -x ले सकते हो यहाँ पे, बट -x ठीक है, x ग्रेटर दैन 0 पे तो नहीं लेंगे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ सकते हैं बहुत सारे। यू मे टेक सेल्फ इन्वर्टेबल भी होना है, तो 1/x ले सकते हैं आप, 1/x इज सुटेबल फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग है, वो सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, 1/x में 1/1/x इज अगेन x। तो इस तरह से और भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे log ऑफ 1 - 2 raised power -6 ले लो तो बेस 2, ये भी निकल के आएगा आई थिंक, है ना। तो ऐसे सेल्फ इन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं बहुत सारे। अब प्रूफ कैसे करें? तो यहाँ पे मान लो कि हम क्या करते हैं कि एक तो g ऑफ gx, इसमें वैसे अप्रोच ना डिफरेंशिएबल ना भी हो, बट यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर दी होती ना g की, उससे भी ये प्रूव हो जाता है कि ये डिक्रीजिंग है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम सीधा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बच्चों, g डैश ऑफ gx इंटू g डैश x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इतना तो श्योर है कि g जो है का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे वेरेवर इट इज डिफाइंड, मतलब 0 to infinity जैसे डिफाइन है, डोमेन रेंज, डोमेन और कोडोमेन दोनों पॉजिटिव साइड में सेम इंटरवल दिया हुआ है, तो जो आप g के अंदर gx डालोगे वो भी 0 से इन्फिनिटी में, और g के अंदर x डालते हैं तो भी। तो इसमें g डैश x ये पता क्लियर है कि g डैश फॉर एनी x इज नेवर 0, and as it is its derivative is continuous, so there are two possibilities, मतलब as g dash is continuous it can't change sign, क्योंकि अगर साइन चेंज करेगा तो कंटिन्यूस है तो कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, जबकि 0 नहीं होना इसको, नेवर 0। तो देयर टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, एक या तो ये थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या थ्रू आउट नेगेटिव होगा। Assuming g dash is positive for all x, ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं लेट एट सम पॉइंट ऑन ग्राफ, सम पॉइंट let point alpha comma beta lies on graph, ठीक है, where क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है तो बीटा हमें मिल जाएगा नॉट इक्वल टू अल्फा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनेटिव वी कैन एज्यूम, देखो तो बीटा या तो अल्फा से बड़ा होगा या अल्फा से छोटा होगा, जैसे आप y इक्वल x के अलावा कहीं भी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्राफ का पॉइंट है,
तो ये y इक्वल टू एक्स पे नहीं है। वी कैन एज्यूम कि बीटा जो है वो बिगर है अल्फा से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा हम कह रहे हैं, इसका मतलब जो बीटा है हमारा, बीटा इज एफ ऑफ अल्फा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं as g dash is positive, as g is increasing, g dash positive, g increasing होगा, तो applying g beta would be greater than g alpha, right। तो अब g बीटा क्या है, बीटा इज एफ अल्फा, तो यहां से बीटा को मैं एफ अल्फा, सॉरी ये एफ नहीं, जी है हर जगह यार, जी है। सो इसको मैं जी अल्फा रख देता हूँ, बीटा इज जी अल्फा, एंड ये आ रहा है, ये जी अल्फा बेसिकली क्या है, ये जी अल्फा इनफैक्ट बीटा है, राइट। और जी ऑफ जी अल्फा अल्फा है, तो ये आ गया अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ गया। देखिए स्टार्ट देखिए, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा बीटा वाज अ पॉइंट ऑन ग्राफ नॉट ऑन वाई इक्वल टू एक्स, राइट। सो बीटा मान लिया कि या तो लेस देन अल्फा होगा या ग्रेटर देन अल्फा होगा। अगर आप बीटा लेस देन अल्फा करके करोगे तो भी ये सेम वैसे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो जी बीटा, जी अप्लाई किया, जी इज इंक्रीजिंग अज्यूम्ड, सो जी इंक्रीजिंग होने पे क्या होगा, जी बीटा ग्रेटर देन जी अल्फा, इनपुट बढ़ने पे जैसे बीटा बड़ा अल्फा से तो जी बीटा बड़ा होगा जी अल्फा से। बट जी बीटा, क्योंकि बीटा जी अल्फा है तो जी बीटा फाइनली अल्फा आएगा। देखिए बीटा को जी अल्फा रख दिया गया है और फिर बीटा को जी अल्फा रख दिया गया है, बीटा इज जी अल्फा ना बेसिकली। सो ये हमने अल्फा बीटा पॉइंट लिया था ऑन द ग्राफ, सो बीटा इज जी अल्फा ऑन द ग्राफ ऑफ जी एक्स। सो बीटा इज जी अल्फा एंड जी ऑफ जी अल्फा इज अल्फा फ्रॉम द गिवन रिलेशन। तो जी ऑफ जी अल्फा अल्फा आ गया और फाइनली, और जी अल्फा हमारा बीटा था ही, जी अल्फा वाज बीटा, तो फाइनली अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ गया इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स है सेकेंड पॉसिबिलिटी विल एग्जिस्ट, सो जी कांट बी इंक्रीजिंग, दैट इज जी डैश कांट बी पॉजिटिव, so g dash is negative for all x, ठीक है। this implies g is decreasing function of x, ये हमें प्रूव करना था, राइट बच्चों। सो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट a और a1 a19 belongs to R and px is defined as a polynomial side is defined x raised power 20 plus sigma ai x raised power I equal to 0 to 19 x belongs, so leading coefficient here is basically 1, इसके लिए x raised power 20 ने अलग किया है। px equal to p of minus h for all x belongs to R, it means फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, इवन डिग्री मतलब यहाँ पे इवन फंक्शन हो गया। मतलब इसमें px में बेसिकली कोई भी इवन फंक्शन होता है, कोई पॉलिनोमियल, उसमें जितने भी ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट 0 होते हैं, मतलब ऑड डिग्री टर्म्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा इस इंफॉर्मेशन से कि a ऑफ ऑड जो है वो 0 हो जाएगा, दैट इज हम कह सकते हैं कि a1 a3 ये सारे 0 हैं। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लाइक p ऑफ माइनस एक्स लिख दो, p ऑफ x लिख दो फॉर ऑल x, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए जितने भी इसमें, ठीक है ना, लाइक a1 के साथ आ जाएगा, आप देखेंगे a2 आई मीन जैसे p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे इवन डिग्रीज सेम रहेंगे, वो कट जाएंगे और a1 डबल आ जाएगा, a1 2 a टाइम्स, और तो 2 बाद में कर देंगे तो a1 x रेज पावर, मतलब ये ना बेसिकली इससे आप जब बढ़ोगे आगे तो कुछ इस तरह का आने वाला है, a1 x का पावर 3
सॉरी यार x, a1x प्लस a3x क्यूब ऐसे करके आएगा इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, सारे कोएफिशिएंट 0 करेंगे। When you proceed with px equal to p of minus, writing px, write px, write p of minus x, the two sides। फिर आप x square x cube x square x raised power 4 x ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो a नॉट x square, आई मीन a नॉट कट जाएगा, a 2x square कट जाएगा, a 4x रेज पावर 4 कट जाएगा, और ये बचेगा जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ से, क्योंकि आइडेंटिटी है तो a1 a3 ये सारे 0 हैं। इट मीन्स कि जो px आ गया हमारा, px हम क्या लिख सकते हैं, px आ गया x रेज पावर 20 प्लस सिग्मा a2k x रेज पावर 2k k फ्रॉम 0 to 9, राइट, 0 to 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप 0 रखोगे a नॉट आ रहा है, 1 रखने पे a2 आ रहा है, 9 रखने पे a18 आ रहा है, तो a19 तो 0 है, तो ये आ रहा है हमारा। तो इसमें देखा जाए तो x स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरी चीज, सो दिस इज लाइक x स्क्वेयर टाइम्स p1x। दूसरी बात इसमें ये दे रखा है, अच्छा ये इसमें a नॉट भी तो आएगा, राइट, सॉरी a नॉट भी तो आएगा, a नॉट प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू p1 कुछ पॉलिनोमियल है 18 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा ये p1x। सो यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि चलो इसका इतना ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इस फॉर्म में ले लिया, मतलब ऑड डिग्री सारे 0 हो गए। नाउ गिवन है pk इज इक्वल टू k स्क्वेयर, तो हम pk को ले रहे हैं k स्क्वेयर, इनफैक्ट p ऑफ माइनस के भी, क्योंकि p ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू p ऑफ एक्स है, तो p ऑफ माइनस के भी k स्क्वेयर है, तो यहाँ पे ये भी आएगा। तो फॉर ऑल k क्या दे रखा है, 0 1 2 3 अप टू 9। इट मीन्स कि आपका जो pk इक्वल टू k स्क्वेयर है वो ट्रू है फॉर ऑल k 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि p ऑफ 1 अगर 1 स्क्वायर है तो p ऑफ माइनस 1 भी 1 स्क्वायर हो, बिकॉज p ऑफ माइनस एक्स इज p ऑफ एक्स, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस 9। तो हमारे पास देखो टोटल यहाँ पे ना 0 था ही, 0 तो यहाँ से भी दिख रहा था वैसे, p0 0 नहीं, p0 0 नहीं दिख रहा था, यहाँ पे a नॉट आएगा, a नॉट 0 हो गया मतलब। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो px है वो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वेयर तो कॉमन आएगा ही, a नॉट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ना हम देख सकते हैं कि a नॉट 0 आ जाएगा, ओके। एंड x स्क्वेयर देन एज इट इज ऑफ डिग्री 20 एंड वी ऑलरेडी हैव 20, देखो यहाँ 19 रूट्स तो हैं, और क्योंकि px x आई मीन इवन डिग्री पार्ट से तो x स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो 0 0 डबल रूट आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वेयर माइनस 1, बिकॉज प्लस माइनस 1 रूट्स आ गए ना, x स्क्वेयर माइनस 1 x स्क्वेयर माइनस 4 x स्क्वेयर माइनस 9 एंड सो ऑन, x स्क्वेयर माइनस 81, ये आ रहा है। वन सेक px माइनस के स्क्वेयर के रूट्स हैं ये, px माइनस एक्स स्क्वेयर के रूट्स हैं, बिकॉज इफ यू कंसिडर pk माइनस के स्क्वेयर ना, pk माइनस के स्क्वेयर इज 0 फॉर ऑल k 0 1 2 9। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करके लिख रहा हूँ, pk माइनस के स्क्वेयर इज 0 फॉर ऑल k दिस। सो px माइनस एक्स स्क्वेयर के ये सारे फैक्टर, बिकॉज इट इज ऑफ डिग्री 20 एंड 20 फैक्टर्स यहाँ पे बन गए हैं टोटल डिग्री के, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4
एंड सो ऑन, स्क्वायर माइनस 81। नाउ कमिंग टू द लिमिट की वैल्यू पे आते हैं। तो लिमिट ऑफ पी एक्स बाई, अच्छा पी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट एक्स स्क्वायर हेयर एंड एक्स स्क्वायर हेयर। तो साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है, तो ये फाइनली हमें ये निकालना है बेसिकली पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0। सो इसकी बात करें तो अब सीधा आप यहाँ से यूज़ करें पी एक्स को, एक्स स्क्वायर डिवाइड करने पे ये आ रहा है 1 प्लस और 1 इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 4, 0 माइनस 9 ऐसे करके माइनस 81। सो दिस मस्ट बी द आंसर। ये आएगा टोटल इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर है, तो 9 नेगेटिव्स आर देयर, सो इट विल बी माइनस साइन विल कम आउट एंड इट इज़ 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 1 से लेके 9 तक के प्रोडक्ट का स्क्वायर है। सो फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 1 माइनस 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ये आंसर था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है दिस इज अगेन आई मीन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकली नहीं, हमें थोड़ा सा फिगर वाइज इंटरप्रेट करना होगा। इफ अ गिवन इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड ए लाइज इन द यूनियन ऑफ 5 इक्विलर ट्रायंगल्स ऑफ साइड बी, साइड लेंथ यहाँ पे ए दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल का, और यहाँ पे साइड लेंथ बी है 5, सो दैट देयर एग्जिस्ट 4 इक्विलर ट्रायंगल्स ऑफ साइड लेंथ बी हुज यूनियन कंटेन्स डेल्टा। ठीक है, ट्रायंगल इक्विलर ट्रायंगल, द गिवन इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो 5 में आ रहा है तो 4 में भी आ जाएगा, ऐसा कह रहा है। 5 के ट्रायंगल ऐसा हम ड्रॉ कर पाए जिसके अंदर एक ट्रायंगल इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए दिख रहा आपको, तो वो इनफैक्ट 4 के अंदर ही है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो 4 में कवर हो जाएगा, 5 की जरूरत नहीं है शायद, या 5 में कवर हो रहा तो समहाउ 4 में भी हो जाएगा, इसका जितना ओरिएंटेशन वगैरह सारा चेक करें। इसमें ना बेसिकली जो कैच है क्या है ना, कि जैसे आप कोई एक ट्रायंगल लेते हो साइड लेंथ ए का, इक्विलर ट्रायंगल, इसमें अगर ये जैसे कि प्रैक्टिस से थोड़ा स्ट्राइक कर जाए कि यहाँ पे हम साइड लेंथ ए है, तो a/2 के हम 4 इक्विलर ट्रायंगल यहाँ पे सोच सकते हैं, मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये a/2 है ना, इसके 4 इक्विलर ट्रायंगल्स में एक इक्विलर ट्रायंगल जो कि ए साइड लेंथ का है उसको आप कवर कर सकते हो बाई 4 स्मॉलर इक्विलर ट्रायंगल्स ऑफ द साइड a/2। तो क्लियरली व्हेन व्हेन b इज a/2, या आप कह सकते हो कि a जो है 2b है या b भी a/2 है, तो यहाँ पे ना वी नीड, मतलब 4 में ही कवर हो जा रहा है। 5वां आप चाहो तो यार, जैसे 5 में भी मतलब 4 में हो रहा तो 5 में तो होएगा ही ना, आई मीन, बट हम ये दिखाएंगे यहाँ पे कि तो 5वां आप कहीं भी ले लो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप एक इक्विलर ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं सेम a/2 लेंथ का, तो 5 में अगर ये ट्रायंगल कवर हो रहा है, जो हमारा मेन ट्रायंगल है ये वाला ए साइड लेंथ वाला, हमने दिखाया जहाँ से यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग कि अगर 5 में कवर हो रहा है तो 4 में भी हो जाएगा। एक्चुअली हम ये चीज़ इसको तब हम कह पाएंगे, क्वेश्चन का जो मीनिंग सेंस बन रहा है। अच्छा, एक तो केस 1, पहले मैं एक और केस बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। व्हेन b is a/2 वी कैन सी कि 4 सब ट्रायंगल्स आर सफिशिएंट, 4 ट्रायंगल इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ b आर सफिशिएंट टू कवर द ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड a, सो वी डोंट नीड 5 में है तो 4 में भी है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है सीधे सीधे। ये एक ट्रिवियल केस है, गिविंग आई मीन स्ट्रेस ऑफ द माइंड। ये थोड़ा सा अगर पिक्चर क्लियर आए तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन को हम इजीली कैटर कर सकते हैं। लाइक ये हमारा केस 1 है। केस 2 पे मैं आता हूँ। व्हेन b इज इवन मोर देन a/2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी यार जैसे कि आप a वाला ट्रायंगल जैसे मैं बना लूँ, पहले a वाला ट्रायंगल ये है,
और बी हम ले रहे हैं, तो अगर मैं जैसे ओरिजिनल बी वाला जो 4 ट्रायंगल वाला था, अब मैं साइड लेंथ बी वाला ट्रायंगल बनाऊं, इसके मिड पॉइंट से थोड़ा उधर जाके साइड लेंथ 2B का ट्रायंगल बना रहा हूं, ये साइड लेंथ 2B का। ओहो, ये थोड़ा सा साइड लेंथ 2B का ट्रायंगल है ये। तो यहाँ पे क्या है कि 2B इज मोर देन ए, ब्लू वाला ट्रायंगल इज ए, साइड लेंथ ए वाला है और ये 2B वाला है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम जैसे अगेन देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि एक साइड लेंथ ए का जो ब्लू ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ ए है और इसका साइड लेंथ 2B है। वो कवर हो जा रहा है इजिली 4 इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ B, क्योंकि इसमें तो B आएगा ना, ये B और ये B आएगा, ठीक है। तो ऑलराइट बच्चों, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 में कवर हो जा रहा है, तो 5 में है तो 4 में भी हो जा रहा है, ये चीज़ यहाँ समझ में आ रही। बेसिकली क्वेश्चन का जो क्रक्स है दैट इज कि अगर आप B लेते हैं लेस देन A/2 तो 4 में तो कवर नहीं होगी। 4 का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा था केस नंबर 1 में, व्हेन B वाज इक्वल टू A/2, व्हेन B स्मॉलर देन, उससे छोटा है A/2 से, तो 4 ट्रायंगल कवर नहीं कर पाएगा इसको। इसके लिए मैं एक पिक्चर सजेस्ट करता हूँ आपको। जैसे पहले तो हम ये ए वाला ही बना लें। ए वाला हमारे पास इक्वल ट्रायंगल ये है। अब हम करेंगे कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 2B है, तो जैसे आप क्या करो, यहाँ से हमें मिड पॉइंट से थोड़ा अर्ली हमें एक ऐसे बनाना है, मैक्सिमम जो एरिया कवर करने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, अब ये जो गैप बन गया, 3 ट्रायंगल मैंने अभी तक बनाए हैं, देखिए आप, ये 3 ट्रायंगल एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला। अब जो बीच का पोर्शन है, ठीक है ना, ये बीच का पोर्शन ये कवर नहीं हो पा रहा है। इसको हम क्या 2 ट्रायंगल से पॉसिबल है कि कवर कर पाए, बिकॉज दिस लेंथ इज, ये जो लेंथ है हमारा वो इनफैक्ट A/2 से ज्यादा है, मतलब B से ज्यादा है ये लेंथ। तो अगर आप कोई भी ट्रायंगल, यहाँ किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट cannot exceed side length in any equilateral triangle. Distance between any 2 sides is less than distance between any 2 points inside the any 2 points on the triangle, on or inside the triangle, is less than or equal to side length. तो यहाँ पे ना ये पॉसिबल नहीं है, आप कैसे भी करके देख लो। ये ए से एक और ट्रायंगल, जैसे आपने 2 ट्रायंगल अगर आपको अलाउड है तो ये कवर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको 6 से ये कवर हो पाएगा, मतलब 3 और ये तो 3 हो ही गए B/2 वाले। ये टोटल लेंथ है A और ये लेंथ है B/2। ज़्यादा अभी जिगजैग नहीं करते बिकॉज हमें कुछ फिगर्स यहाँ पे बनाने,
रुक जाओ, तो पता लग ही रहा है कि टोटल लेंथ ए है। यहाँ पे मैं इसको ए ले रहा हूँ और इसको b/2 ले रहा हूँ जो a/2 से छोटा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई सजेस्ट फ्यू मोर ट्रायंगल, लाइक हम क्या करते हैं कि एक इसके मिड पॉइंट से मैं एक ट्रायंगल ऐसे इक्विलेटरल b/2 लेंथ का ही ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे जाएगा। तो इसने ये पार्ट कवर कर लिया, राइट। अब देखिए इसी तरह से तो 4 ट्रायंगल आ गए। अब जो रिमेनिंग 2 बार थोड़ा हमें ना थोड़ा सिमेट्री का ध्यान रखना हो, उसी बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ऊपर वाला है इसके मिड पॉइंट से थोड़ा इधर जाते हुए एक ट्रायंगल बनाऊंगा जो इसको कुछ इस तरह से कवर कर ले। रिमेनिंग पोर्शन को वन सेक, कुछ इस तरह से करते हैं। स्टिक थोड़ा डार्क कर लेते हैं ना शेप। ये कवर किया और फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये तो डेफिनेटली जितना ये पोर्शन कवर हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब उतना हम ऊपर ले जा सकते हैं। और इसमें कवर होगा ये, तो थोड़ा सा आप खिसका दो ट्रायंगल ना a/2, जैसे ये वाला जो केस है इसको थोड़ा सा हमने बिगर साइड में ए हमने बड़ा ट्रायंगल थोड़ा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ दिस सिचुएशन और ए का आपका इधर से राइट ये वाला। तो ये ना क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है। ये बहुत सोचने के बाद मैं इस ओरिएंटेशन पे पहुंच पाया हूँ। ये वाला है, 3 हो गए। इनफैक्ट अगर देखें तो ये जैसे मैं फिर से बताऊं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला। इसमें क्या अंदर के सारे पार्ट्स कवर हो रहे हैं? 6 से हो जा रहा है ना, ये बताना जरूरी था कि 6 तो मिनिमम चाहिए ना। तो देखिए इससे क्या हो, अंदर के सारे पार्ट कवर, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, सारे पार्ट कवर हो जाने। तो ये 6 ट्रायंगल और हमारे पास बाकी तो ये था ही, एक ये था, एक ये था और एक ऊपर था ये दिस इज वन ऑफ द वेज। थोड़ा ऊपर नीचे और खिसका सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे हमने मान लो कि ये ए मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 2.1 है और हम 1 बी मान लो 1 है, बी a/2 से छोटा है। तो जैसे ये 1 है, राइट, ये 1 है, ये 1 है, ये जैसे 0.1 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1, ये बीच वाला 1, ये 1, मतलब यहाँ से यहाँ, ये ओवरलैपिंग है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ऑलराइट। और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही लिया मैंने, तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग तो आएगी, ये दिखाया कि ओवरलैपिंग आ रही है। यहाँ भी हम इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बच्चों ऐसे करके हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। 6 ट्रायंगल, मिनिमम 6 ट्रायंगल्स आर रिक्वायर्ड। 5 में पॉसिबल नहीं होगा, इतना लेंथ कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज बी उसके हाफ से भी छोटा है, तो 2 ट्रायंगल से कवर नहीं होगा, बीच का जो रीजन मैंने पहले दिखाया था। तो इससे क्या होगा कि मिनिमम या तो 4 में कवर होगा या अगली थोड़ा बढ़ाओगे एक को तो फिर 6 में कवर होगा। 5 में 5 से ए बढ़ाने पे 5 से कवर नहीं होगा, या तो वो 5 से कवर हो रहा तो वो 4 से भी हो रहा, जैसे हमने केस 1 में देखा, ठीक है ना। और थोड़ा बढ़ाने पे 6 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो अगर 5 में कवर हो जा रहा है इसका मतलब वो ए जो है वो 2b से छोटा है,
मतलब बी बड़ा है ए बाई टू से, छोटे वाले ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो बड़े वाले ट्रायंगल के हाफ से ज़्यादा है, तभी 5 में कवर हो रहा है, तो वो फिर 4 में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फेवरेबल है। फिर अगर बी बड़ा है, बी छोटा है ए बाई टू से, तो फिर 5 में भी कवर नहीं होगा, 4 में तो नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा। मिनिमम 6 ट्रायंगल्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप दिखाया, पॉसिबिलिटी दिखाई। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, ए बी सी बी 3 रियल नंबर्स विच आर रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी सी प्लस सी ए सी इज इक्वल टू 9। लेट सब उसमें भी इन्होंने दे दिया कि ए लेस दैन बी लेस दैन सी है। 3 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर्स ए बी सी। सम 6 दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट सेकंड 2 टाइम 9 दिया हुआ है। तो इसमें क्यों ना हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सीधा डिजाइन कर लेते हैं। तो इसमें लेट द क्यूबिक बी एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि सम ऑफ रूट ना वो 6 गिवन है, तो यहां पे एक क्यूबिक एज्यूम कर सकते हो, सम ऑफ रूट प्लस 9x माइनस के इक्वल टू 0, जहां पे वेयर के जो है वो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। इसके जो रूट्स हैं वो हमारे रूट्स आर गिवन एज ए बी सी। अब मैं क्या करूंगा, बहुत स्मार्टली इसमें हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन मेक दीज टू साइड सेपरेट एंड विल अज्यूम। सो कंसीडर फर्स्ट y is equal to the left hand side x cube minus, which is a fixed equation, जिसमें कि x अगर कॉमन लूँ तो x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 आ रहा है, विच इज x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वेयर। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं, इसके रूट्स हैं 0 3 3। ठीक है, रिपीटेड रूट 3 पे टच भी करेगा इनफैक्ट। और इसके अलावा अगर हम y डैश इसका निकाल लें तो 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9, इफ यू टेक 3 कॉमन तो ये आ जा रहा है x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो इसके भी दो हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्म में, तो इसको अगर 0 कर दो तो x इक्वल टू 1 एंड 3 आ रहा है, जो कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है। यू कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ नाउ। तो ग्राफ में एक तो 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 0 पे एक रूट है और फिर 3 पे आपके डबल रूट है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1 पे है और मिनिमा 3 पे आ रहा है, तो वो तो दिख ही रहा है आपको, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। नाउ टेक द लाइन y equal to k in such a manner that this equation is having 3 roots abc. ठीक है, for 3 real and distinct solutions abc, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच से, जबकि 3 जगह कट कर जाए। ठीक है, तो यहां पे जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखें कि यहां जो रूट आ रहा है ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। तो यहां से ये आपका a आ रहा है, ये b आ रहा है और ये c आ रहा है। तो a देखो, जो प्रूव करना है उस पर आओ। a ग्रेटर दैन, a बिटवीन 0 एंड 1 दिख रहा है साफ साफ, a बिटवीन 0 एंड 1, b बिटवीन 1 एंड 3 सीधा सीधा दिख रहा है, c बिटवीन 3 ग्रेटर दैन 3 इज ओके, लेस दैन 4 हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक डॉटेड लाइन मैक्सिमा के पॉइंट से। c इज डेफिनेटली बिलो दिस, बिफोर दिस। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। अब इस वाले पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, ये जो पॉइंट है मैक्सिमा का, ये y इक्वल टू लैम्डा मान लो, ये y इक्वल टू कोई लैम्डा है और ये आपका y इक्वल टू k था। ठीक है, तो y इक्वल टू लैम्डा इज बेसिकली, लैम्डा बेसिकली क्या है, वो भी आपका f1 के इक्वल है। 1 पे टच करो ना,
यहाँ पे f1, दिस इज f of 1. सो लैम्डा है f1 और f1 मतलब f मतलब मैं y इसको ले रहा था f, दिस इज fx. f1 क्या आ रहा है 9 माइनस 6 3 प्लस 1 4, f1 आ रहा है 4. तो जब आप fx को मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x इक्वल टू 4 करोगे तो इसका एक रूट तो यार देखो ऐसा है कि इसमें दो रूट तो 1 1 टच कर रहे हैं इसको, हालांकि आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके रूट्स मिल जाएंगे इजली क्यूबिक के. एक रूट तो आपका, दो रूट तो 1 1 है. तो मैं क्या करता हूँ कि इसके रूट्स आप सॉल्व कर लो. एक सम ऑफ रूट स्टिल यहाँ पे 6 है, दो रूट 1 1 टच कर रहा है जैसे लाइन, तो तीसरा जो है वो डेफिनेटली 4 होएगा. ठीक है, तीन रूट आगे. इसका मतलब ये जो तीसरा रूट है दैट इज हेयर, ये 4 आ रहा है, ये वाला पॉइंट. तो बच्चों यहाँ पे फाइनली ये हुआ कि जो C है हमारा वो 4 से कम है. तो C इज बिटवीन 3, ये कंप्लीटली हमारा प्रूव हो जा रहा है. राइट, ग्राफिकली वी could cover this easily. Now coming to this last question, a pond has been dug at the Indian Statistical Institute as an inverted truncated pyramid with a square base. Base यहाँ square है. See figure below. The depth of the pond is 6 meter. The square at the bottom has side length 2 meter and the top square has side length 8 meter. तो टोटल यहाँ पे बेस पे तो 2 मीटर है और हाइट मतलब टॉप पे 8 मीटर का साइड लेंथ है स्क्वायर का. सो स्क्वायर यहाँ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे डिफरेंट हाइट पे स्क्वायर मिलेगा. वाटर इज फिल एट अ रेट ऑफ 19/3 क्यूबिक मीटर्स पर आवर. ठीक है, एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग? एग्जैक्टली 1 आवर आफ्टर द वाटर स्टार्टेड टू फिल द पॉन्ड. इनिशियली 0 था इसमें वाटर का वॉल्यूम और धीरे धीरे बढ़ेगा. 1 घंटे में 19/3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा. और उसी टाइम पे हमें बताना जब ये 19/3 होगा तो, और इसी रेट से मतलब क्योंकि जा रहा है ना तो 1 घंटे में पर आवर दिया हुआ, तो 1 घंटे में आफ्टर 1 आवर द वॉल्यूम विल बी 19/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक पॉन्ड. एंड एट द सेम टाइम व्हेन द वाटर लेवल इज the volume of the water is 19/3, at what rate the height is raising. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं जूम कर लेता हूँ, जैसे कि इस पे ना एक तो पहले मैं यहाँ पे जो बेस है उसके साथ इसको ज्वाइन करता हूँ कॉर्नर के साथ, मतलब ये 90 डिग्री है. राइट, इधर से भी आ जाएगा वैसे. तो बेसिकली क्या है, ये तो 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक मैं 2 मीटर कह रहा हूँ. और इधर वाला पार्ट देखा जाए तो ये हम टोटल 8 वॉज देयर ना, तो ये हो जाएगा 3 मीटर और ये हो जाएगा 3. ठीक है, 3 मीटर. नाउ 3 से कम लग रहा है, वैसे ये 3 होगा. ठीक है, वैसे देखने में इसको हम बच्चों x मान लेते हैं और ये हाइट को हम h मान लेते हैं. यहां से यहां तक जनरल किसी पॉइंट पे यह जूम किया जा रहा है. यहाँ एक सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से मैं यूज करूंगा कि h हाइट छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का जो हाइट है वो हम टोटल 6 दिया हुआ ना, ये दिस इज 6 टोटल 6 गिवन है. तो h/6 इज इक्वल टू x/3. तो यहां से x आ जा रहा है h/2. ठीक है ना. नाउ हम कहते हैं कि साइड जो है वो क्या हो जाएगा 2 + 2x एट सम इंस्टेंस, है ना. ये किसी इंस्टेंस पे जो फिगर बनाया हुआ है हाइट पे, तो 2 + 2x है क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है. ठीक है, और ये 2 है आपका. तो देखिए, और 2x हो गया आपका h, तो 2 + h आ गया. राइट, एरिया क्या हो जाएगा एट हाइट h? एरिया एट हाइट h इज 2 + h का होल स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया. वॉल्यूम इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2 + h
स्क्वायर डी एच, तो मैं हाइट एच पे ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी ये इंटीग्रेशन करेंगे 2 प्लस एच होल क्यूब बाई 3, बट व्हेन वी पुट द लिमिट्स ना, होल क्यूब माइनस जब व्हेन एच इज 0 2 क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है आपका 19/3 गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 2 प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू 3 गॉट कैंसिल 27। सो 2 प्लस एच की वैल्यू आ रही है 3, या एच आप कह सकते हो कि 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। एच 1 आ रहा है किस आफ्टर, मतलब 1 आवर, आफ्टर 1 आवर जो वॉल्यूम होगा ना, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, ये है वॉल्यूम 19/3 दिया हुआ है। क्योंकि वॉल्यूम देखिए यहाँ दिया हुआ है, वाटर इज फिल एट द रेट ऑफ 19/3 क्यूबिक मीटर्स पर आवर। तो एक घंटे में क्या होगा, एक घंटे में जिस समय 19/3 वॉल्यूम हो जाएगा उस समय हाइट हमने 1 निकाल दिया। अब हम आते हैं, जैसे कि इसको मैं v कह रहा हूँ, तो dv/dt का फॉर्मूला अगर देखें एच के, जनरल एच के टर्म में, तो आ रहा है 3 टाइम्स 2 प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा इंटू dh/dt, टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। एंड दिस अगेन इज व्हाट, ये जो यहाँ पे ये भी 19/3 है बेसिकली। एक घंटे में उतना ही 90 रेट भी वही है और एक घंटे में इतना ही आ जाएगा, बिकॉज पर आवर, यूनिट पर आवर दिया हुआ है। दिस इज 3 एंड 2 प्लस एच, एच इज 1, 2 प्लस एच इज 3, दिस इज 9, दिस इज dh/dt विच इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से dh/dt की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो निकल के आ रही है 9 इंटू 3 9 27, ओके। ये 3, अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा 3 नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो 3 तो नीचे भी है ना, बाई 3 भी तो है। या आप यहाँ से देख सकते हैं सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ से एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 2 प्लस एच होल स्क्वायर ही है, दिस 3 विल नॉट कम। सो फाइनली dh/dt आ रहा है 19/27। दिस मस्ट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इसी रेट से जो हाइट जो है वो बढ़ रहा है, मीटर्स पर आवर इस फॉर्म में आएगा। इस हाइट रेट से हाइट बढ़ा मीटर पर आवर। और बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट solution of UGB 2021 ISI paper. The paper was good. I mean few questions were, जिसको मैंने थोड़े शॉर्टर अप्रोच बताए हैं चीज़ों के, जैसे इसमें मैंने ग्राफिकली बहुत इजीली बताया, इसको लॉजिकली बताया गया। 6 ट्रायंगल ज़रूरी है कम से कम, अगर आप A लेते हो 2B से बड़ा या B छोटा हो जाए A/2 से, तो 5 से बात बनेगी नहीं। मेनली ये क्रक्स था इसका। और ये क्वेश्चन वॉज सिंपल, एनालिसिस करें, ये अगेन सिंपल है बट ठीक है, लॉजिकल बढ़िया सवाल है। ये बहुत प्रॉमिसिंग अच्छा सवाल था, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स वे देयर। सो एवरीथिंग आई डिस्कस इन डिटेल, आराम से बताया मैंने सारे एस्पेक्ट। कुछ एग्जाम्पल भी लिए 341/144। तो जस्ट इसको आप फील करें। और ये फंक्शनल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन था, रेंज निकालना था, और फिर एक और सेकेंड पार्ट वॉज देयर। दिस वॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉजिकल। So this is all about today's discussion. Just be tuned and see you next week. Bye bye. Take care.